तो प्रभात। हद में पीव न पाइए बेहद में भरपूर, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हद में पीव न पाइए बेहद में भरपूर। संत कबीरदास कहते हैं कि बेहद अगाधी पीव है ये सब हद के जीव, जेनर राते हद से कभी न पावे पी। हद में पीव न पाइए बेहद में भरपूर, हद बेहद की गम लखे तासे पीव होगी। तो हद बदा बेहद रमे पल पल देखे नू, मनवा तहले राखिया न बाजे अनहद तू। हद छाड़ बेहद गया सुन्न किया स्थान, मुन जन जान न पावही तहां लिया विश्राम। बेहद के मैदान में रहा कबीरा सोए, हद छाड़ बेहद गया ना रहा निरंतर हो। हद में बैठा कठत है बेहद की गम नाई, बेहद की गम होगी तब का चुकतना ना आए। तो हद में रहे सो मानवी, बेहद रहे सो साध। हद बेहद दो तज तिनका मता आगात। हद बेहद दो तजी अवरन किया मिलान। कह कबीरता दास पर 12 सकल जहां, जहां हरक शोक व्यापे नहीं चला हंसवा देश। कह कबीर गुरगम गहो छाड़ सकल भ्रम तेज। जिता मीठा बोलबा तेता साधु न जान, पहले था दिखाए करी औडे दर्शिया। उज्जवल देख न धीजिए बगजो मोड़े ध्यान, धूरे बैठ चपेट ही यों ले बूढ़े ज्ञान। चाल बकुल की चलत है बहुर कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुके परे काल के फंस। पर साधु भया तो क्या हुआ, माला पहरी चार, बाहर बेस बनाई या भीतर भरी भंगार। माला तिलक लगाई के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाई के चले दूनी के साथ। मूड़ मुड़ाए हरी मिले सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड ने भेड़ बैकुंठ न जाए। मन में वासी मूड़िए कैसे मूड़े काय, जो कछ किया सो मन किया केस किया कछु नाय। बांबे कूटे बावरे सांप न मारा जाए, मूरख बांबी ना डसे सर्प सबन को खाए। आप साधु कर देखिए देख असाधु न कोई, जाके हृदय गुरु नहीं हानि उसी की हो। खलक मिला खाली रहा बहुत किया बकवाद, बांझ झुलावे पालना तामे कौन सा बात। बाना पाहर सिंह का चले भेड़ की चाल, बाना पहरे सिंह का चले भेड़ की चाल। बोले बोले श्यार के कुत्ता खाया फाल। कबीर वह तो एक है पर्दा दिया भेक, करम भरम सब दूर कर सबई माहिया लेख। चतुराई हरि ना मिले ये बातों की बात, निष्प्रय ही निराधार का गाहक दीनानाथ। जपमाला छापा तिलक सरोना एक काम, मन काचे राचे वृथा साचे राचे नाम। बात बनाई जग ठगा मन पर मोदा नाई, कबीर स्वार्थ ले गया 184 माई।
सोबत साध जगाइए करे नाम का जाप। ये तीनों सोबत भले सैकट रुंग साप। मनुष्य जीवन की स्वर्णिम घड़ियां यूं ही बीतती चली जा रही और हम बिल्कुल बेपरवाह अपनी स्वच्छंद गतिविधियों पर जरा भी अंकुश नहीं लगा रहे, तो फिर जीवन कैसे सुधरेगा एवं हमारी यात्रा जो आध्यात्म पथ की ओर है कैसे सफल व पूरी होगी। मन वचन व कर्म से जब तक हम अपने को सच्ची भक्ति और अनन्य प्रेम से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम अपनी सांसों को भगवत प्रेम की डोर से नहीं बांधेंगे, यम नियम का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारी सभी कोशिशें व्यर्थ होंगी और हम अपनी यात्रा में सफल नहीं हो पाएंगे। इस हेतु सबसे सरल उपाय यही है कि हम सत्संग करें एवं सच्चे गुरु की शरण ग्रहण करें, तभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इतना सरल सुगम साधन भी यदि हम नहीं कर सकते तो फिर कैसे निर्वाह होगा। पथ पर अग्रसर होने के लिए कुछ ना कुछ तो साधन करना पड़ेगा ही। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता प्राप्त करने हेतु योग दर्शन में योग विद्या से चित्त की वृत्तियों के निरोध का मार्ग बताया गया। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे प्रभु, ये इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली व मन बहुत चंचल है, कैसे इन्हें वश में किया जाए। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है कि इंद्रियां प्रथमनशील व मन अत्यंत चंचल है, किंतु अभ्यास और वैराग से इन्हें वश में किया जा सकता है। जब योगाभ्यास से चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, यानी साधक स्थित प्रज्ञ हो जाता है। हमारे यहाँ जो साधना पद्धति है वो बहुत ही निराली, सुगम और सरल है। इसमें बड़ी सावधानी से अष्टांग योग की सारी प्रक्रियाएं साधन में उतर आती। थोड़े मनोयोग से इधर ध्यान देने की बात है। ये सब सरल सुगम होते हुए भी हमें उस और प्रयास तो करना पड़ेगा। तो जो साधन बताया गया उसका श्रद्धापूर्वक अनुपालन करना। इसके अलावा एक और सीधी बात यह है कि हम जो भी करें उसे कार्य को उन्हीं का समझ कर उन्हीं के लिए करें। यदि यह साधन पर बन पड़े तो फिर कहना ही क्या। जब हम गुरु भगवान का समझकर कार्य करेंगे तो फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है और वो अपनी दया कृपा से सारा कार्य संपन्न करा देती है। इतनी छोटी सी बात हमारे लिए कितनी हितकर व साधन सफलता के लिए काफ़ी है। यह ध्यान रखने की बात है कि हम थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें, इधर उधर भटकें नहीं। मन वचन कर्म से सत्यपरायण होकर उसका सहारा आसरा भरोसा रखें तो फिर सब कुछ सहज हो जाए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।